हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। 11वीं क्लास के फिजिक्स में एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन चैप्टर 1 का लेकर आया हूं। पानी का घनत्व तो 1 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, इसका एसआई में ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पे जो ग्राम है बच्चों, इसको किलोग्राम में बदलना और सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है। यानी पानी का घनत्व तो एक पद्धति में दे के रखा है कि 1 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, और दूसरे पद्धति में हमको निकालना है, यानी ग्राम को सीधा किलोग्राम में बदलो और सेंटीमीटर को मीटर में बदलो। यही चीज यहाँ पे करना है। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट। यहाँ पे सबसे पहले हमने कहा कि घनत्व है एक भौतिक राशि जिसका हमें विमीय सूत्र निकालना पड़ेगा। तो घनत्व का आपको विमीय सूत्र सबसे पहला काम, जब भी हमें पद्धति चेंज करने का ऑप्शन रहे बच्चों की पद्धति चेंज करना है, तो सबसे पहले उसका आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी भौतिक राशि उसका विमीय सूत्र निकालना पड़ेगा। तो घनत्व का विमीय सूत्र आप ही बताओ कैसे निकालोगे। तो चूंकि घनत्व का यहाँ पे सूत्र मैंने लिख दिया द्रव्यमान बटे आयतन, तो विमीय सूत्र हो जाएगा द्रव्यमान आपका है, आयतन का मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, मतलब L का पावर -3, नीचे से ऊपर जाता है तो माइनस हो जाता है। क्या समय है, यहाँ पे समय नहीं है। मतलब बच्चों यहाँ पर m का पावर कितना है, 1 है, ठीक है। तो a बराबर आपका कितना हो जाएगा, 1। यहाँ पर बच्चों L का पावर -3 है, मतलब b का मान है -3, और t का पावर 0 है, मतलब c बराबर बच्चों आपका कितना है, 0। तथा पहले पद्धति में आपका घनत्व का मान दे के रखा है 1 ग्राम, मतलब n1 बराबर 1 दे के रखा है, तो हमें दूसरे पद्धति में निकालना है। चलिए कोई बात नहीं, चूंकि यहाँ पे टाइम दे के नहीं रखा है, समय दिया नहीं है, तो हमें समय से कोई लेना देना नहीं है। और फिलहाल यहाँ पर द्रव्यमान को ग्राम से किलोग्राम में बदलना है। मतलब पहले पद्धति में आपका यदि m1 रहा होगा तो दूसरे पद्धति में आपका m2 रहा होगा। क्लियर है। यदि 1 ग्राम है तो इसको हमको बदलना बच्चों 1 किलोग्राम में, ठीक है। अच्छा, दोनों को बराबर करो, दोनों को बराबर करो, तो आपका 1 ग्राम यहाँ पर रहेगा, लेकिन आप यहाँ पर बराबर करोगे तो आप 1000 ग्राम करोगे, तब दोनों सिमिलरिटी दिखेगी आपको। ग्राम से ग्राम काट दो तो आपका 1/1000 ऐसा दिख जाएगा मान। ये फिलहाल अभी m1 अपान m2 का मान आ गया। दूसरा हमारा L है बच्चों, तो L1 अपान L2 बराबर निकालते हैं। यहाँ पर देखो आपका सेंटीमीटर था, मतलब यहाँ पर लिखेंगे 1 सेंटीमीटर, इसको बदलना बच्चों 1 मीटर में, ठीक है। अच्छा, दोनों को सिमिलर करना है, तो 1 सेंटीमीटर है और इसको मीटर को सेंटीमीटर में बदलें तो आपका यहाँ पे 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर काट दो बच्चों तो आपका 1/100 आ जाएगा। फिलहाल हमारा m1 अपान m2 का भी मान आ गया और L1 अपान L2 का भी मान आ गया। अब चूंकि आपको एक फार्मूला पता होगा बच्चों कि एक पद्धति से दूसरे पद्धति में हमको बदलना है, तो n2 बराबर आप सबको पता है, नहीं पता तो फिर आपको थोड़ा सा तैयार कर लेना चाहिए। ये होता है बच्चों m1 अपान m2 का पावर आपका कितना है, a है तो a लिखोगे, फिर आपका L1 अपान L2, L1 अपान L2, और यहाँ पर पावर कितना है आपका, यहाँ पर पावर b है तो b रखोगे। फिर आपका होता बच्चों T1 अपान T2, और जितना इसका मान है यहाँ पे आप c रखोगे। वैल्यू पुट करते हैं, सब में वैल्यू पुट करते हैं। वैल्यू पुट करेंगे तो कितना वैल्यू आएगा, यहाँ पर देखिएगा हमारा n1 का मान 1 है, m1 अपान m2 कितना बच्चों 1/1000 है, यही तो है। पावर में a का मान कितना है 1, फिर L1 अपान L2 का मान कितना है 1/100, पावर में आपका -3, फिर इसका कुछ मान दिया ही नहीं है T1 अपान T2 का भाई क्वेश्चन, लेकिन इसका पावर 0 है। और किसी का यदि पावर 0 आ गया ना, इसका मतलब ये हुआ कि उसका मान 1 है, इस पूरे का मान 1 है। चलो कोई बात नहीं, हमारा n2 बराबर निकल कर आ रहा है। देखो बच्चों ये आपका 1/1000 है, रहने दो 1000, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई करो, ये माइनस में ना बच्चों, तो इसको हम बदल दें ऊपर, तो ये ऊपर जाकर कितना हो जाएगा 100 का घात 3 हो जाएगा, और गुणा में ये 1 हो जाएगा। अंश का हर का अंश बदलते हैं तो जो माइनस है ना वो प्लस में बदल जाता है, जब नीचे को ऊपर ले जाते हैं तो ऐसे भी चेंजेस होता है। अब इसमें बहुत ही सिंपल तरीके से मान आ जाएगा आपका 1 यहाँ पर 1000 रहने दो, यहाँ पर कितने जीरो आएंगे 100 × 100 × 100, ठीक है बच्चों। जो कटे तो काट दो,
000 से ये 000 कैंसिल, तो आपका जो N2 का मान निकल कर आया वो कितना आएगा, 1 2 3, मतलब इकाई दहाई सैकड़ा हजार। ये आपका N2 का मान निकल कर आ गया। किस में बदलना था हमको, SI में, अर्थात इसको बदलना था 1 ग्राम से किलोग्राम बदल गया और प्रति सेंटीमीटर से मीटर बदल गया। ठीक, ये चीज आपका कंप्लीट हो गया। आंसर भी आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। क्वेश्चन जैसा भी पूछता है बच्चों उस हिसाब से यहाँ पर घनत्व तो मीटर क्यूब हो गया। अतः SI पद्धति में पानी का घनत्व 1000 किलोग्राम प्रति घन मीटर हो गया। छोटा सा क्वेश्चन था, समय भी कम लगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोग तैयार कर लिए होंगे और ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। हमारे शिव कोचिंग क्लासेस चैनल पर मात्र 11th क्लास का एक हमारा दूसरा चैनल है जिसमें मात्र 11th क्लास का वीडियोस दिया जाता है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग जानते भी होंगे हमारे मेन चैनल को, और डिस्क्रिप्शन पे ऐप का लिंक होगा बच्चों, वहां से आप ऐप में ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारे साथ यदि नोट्स के साथ आपको साझा करना है या कि मान लीजिए हमसे जुड़ना है तो नोट्स ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर है 9685 29 91 49। 100 रुपीज़ चार्ज है बच्चों, लेकिन प्रॉपर रूप से हैंड रिटेन नोट्स आपको दिए जाते हैं। ओके, जय हिंद, वंदे मातरम।